Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राहुल गांधी वायनाड से नामांकन भर चुके हैं। चुनाव प्रचार में भी जोर शोर से लगे हैं। 26 अप्रैल को वोटिंग भी हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि राहुल गांधी दूसरी सीट मतलब अमेठी से लड़ेंगे या नहीं। जो सवाल कांग्रेस के बाकी नेताओं से पूछे जा रहे थे, वही सवाल राहुल गांधी से पूछ लिया गया। बगल में अखिलेश यादव भी मौजूद थे। राहुल के जवाब से भी अमेठी का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों, अफवाहों, चर्चाओं का खंडन नहीं किया। फिलहाल कंफर्म है कि अमेठी से राहुल के लड़ने का विचार विमर्श जारी है। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। राहुल गांधी के लिए देश की हर सीट का ऑप्शन खुला है। कांग्रेस में कद देखते हुए कहा जा सकता है कि राहुल ने ही अमेठी का ऑप्शन खुला रखा है। इसके कई संकेत मिल रहे हैं। पहला ये कि अमेठी रायबरेली की सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। दूसरा संकेत ये कि अमेठी में चुनाव 5वें चरण में यानी 20 मई को है। नामांकन 27 अप्रैल से शुरू होना है, इसीलिए अमेठी में उम्मीदवार घोषित करने की जल्दबाजी नहीं की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी जाना भी ऐसी चर्चाओं का एक संकेत माना जा सकता है। चिंता बस ये है कि वायनाड में गलत मैसेज न जाए, इसलिए ऐसी स्ट्रेटजी बनी है कि 26 अप्रैल को केरल में वायनाड समेत 20 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद अमेठी का कार्ड खेला जाए। तो मामला ये है कि अमेठी के सस्पेंस का केरल से कनेक्शन है। राहुल गांधी वायनाड को घर परिवार बताते हैं। स्मृति ईरानी हल्ला मचा रही है कि आदमी परिवार थोड़े बदलता है। क्या भला है वहां पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं? आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया आप वायनाड से काहे लड़ रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वो बदलता अपना परिवार। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, इस पर पीएम मोदी की भी पैनी नजर है। मोदी के भाषण में राहुल गांधी का जिक्र तो होता ही है, अमेठी की हार का भी जिक्र होना शुरू है। केरल में मोदी ने राहुल की अमेठी की हार की चर्चा कर दी। बार बार याद दिलाया जा रहा है कि युवराज अमेठी नहीं बचा सके। युवराज तो वोट मांगने केरल आ गए। अमेठी में राहुल गांधी के अब तक नहीं आने पर बीजेपी यही कैंपेन चला रही है। राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर गए। बीजेपी के इस कैंपेन की काट के लिए भी जरूरी हो गया है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ें। राहुल ने अमेठी पर खंडन नहीं किया तो गांधी परिवार के करीबी डीके शिव कुमार कह रहे हैं राहुल गांधी फाइटर है, डरने वालों में से नहीं है। See, I'm not aware, but tomorrow I'm going to Wayanad for his campaigning because he's campaigning all over the country. It is good. I think I hope the CEC will take a call on that. You know that Rahul Gandhi is not afraid of elections. He is a big fighter of this country, and I'm sure with his hard work, it will pay him good result. स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल डर गए, भाग गए। अमेठी से लड़ने का राहुल ने खंडन नहीं किया। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं।
AK एंटनी ने कंफर्म किया है कि अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार से कोई न कोई जरूर लड़ेगा। 2 सीटों का सस्पेंस है और गांधी परिवार में भी 2 ही दावेदार हैं अमेठी या रायबरेली से लड़ने के लिए। सस्पेंस के बीच गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी आए दिन दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन न कोई कंफर्मेशन कर रहा है न खंडन। न्यूज़ तक ब्यूरो।